भाई पीपल्स पार्टी और उसकी सिंध हुकूमत ने कराची को बर्बाद करने, कराची वालों के हुकूक खाने के बाद कराची यूनिवर्सिटी के साथ भी मजाक करना शुरू कर दिया। और वो मजाक क्या है, मजाक का ज़रा आप लेवल चेक कीजिएगा। वो ये है कि जनाब अभी तक ये अगर आपको कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगना हो तो उसके लिए भी आपका एमफिल होना ज़रूरी है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका पीएचडी होना ज़रूरी है। पीएचडी के साथ आपका 10-15 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब जाकर आपको गर्दाना जाएगा कि हाँ जी ये साहिब प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के। लेकिन सिंध हुकूमत एक नया बिल लेकर आई है कि जनाब ये प्रोफेसर के लिए आप इतना ही पढ़ेंगे, इतनी आपकी पब्लिकेशन होंगी, इतना ही आपका तजर्बा होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ऐसे ही होगा, लेक्चरर के लिए भी ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं तो आपका पीएचडी होना ज़रूरी नहीं है, एमफिल होना ज़रूरी नहीं है। इवन ये कि आपने अगर सिर्फ मास्टर्स कर रखा है तो आप मास्टर्स करें। मास्टर्स करने के बाद आपकी कोई पब्लिकेशन ना हो, आपका कोई एक मतलब 15 साल क्या आपका 6 महीने का भी तजर्बा ना हो, आप जाके जी कोई सीएसएत का इम्तिहान पास करें। इंटीरियर सेटिंग की बुनियाद पर आप किसी वडेरे की औलाद हो, आप पास करवा कर आप जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आए ब्यूरोक्रेट, और उसके बाद आपको किसी भी 18 ग्रेड के अफसर को उठाकर कराची यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगाया जा सकेगा। मतलब लिटरली माय फुट, इतना घटिया फैसला, इतना घटिया बिल, इतनी घटिया तमन्ना ना कि देखिए हर काम के लिए उसके स्पेशलिस्ट का होना ज़रूरी है। आप मुझे बोलें कि यार आप जो है वो इंजीनियरिंग पढ़ानी है, मैं कहूँ जी मैं मीडिया का आदमी हूँ, मैं कहाँ से इंजीनियरिंग पढ़ाऊँगा। आप अगर इसी तरह हमारे दीगर इदारों को उठाकर देखें, मेरी यहाँ पर एक टीचर से, प्रोफेसर से बात हो रही थी। मैंने कहा बॉस मतलब मसला क्या है? उन्होंने कहा आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान फ़ौज के जर्नल के ओहदे पर किसी ऐसी 18 ग्रेड के अफसर को रखा जा सकता है? मैंने कहा जी नहीं रखा जा सकता। क्या नहीं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान किसी 18 ग्रेड के अफसर को उठा के बनाया जा सकता है? मैंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी कि जिसका इन सारी फील्ड से कोई लेना देना ना हो, इस वजह से वो नहीं बन सकता ना। तो फिर कराची यूनिवर्सिटी के साथ ये मजाक के जा 30,000 बच्चा आ रहा है, पूरे शहर और पूरे मुल्क से लोग वहाँ पढ़ने आ रहे हैं जो पाकिस्तान की शनाख्त है। मतलब भाई ये वो जामिया है कि जिसने इनकलाबात को जन्म दिया है, जिसने पॉलिटिकल पार्टीज़ बना के खड़ी की हैं। अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि यहाँ से भी जौला की फैक्ट्री तैयार की जाए। तो उन्होंने कहा इसी चक्कर में किसी भी आदमी को आप उठाकर जिसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, जो पर्ची के ऊपर पास हुआ, जिसने कभी ना किसी को पढ़ाया है, वो ना यहाँ की टेक्निकलिटीज़ को समझता है, ना असातिज़ा के रुतबे को समझता है, ना इस काम की अहमियत को समझता है कि ये वो काम है जो एमबीए ने किया है, उसको लाकर आप वाइस चांसलर बना दें तो आप सोच समझेंगे अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला वाला मामला होगा कि बाद फिर अल्लाह ही हाफिज़ होगा जामिया कराची का और सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज़ का। मसला ये है कि अपने पंजे गाड़ दें, अपना तसल्लुत चाहिए, अपना तसल्लुत और अपना कब्ज़ा लाकर यहाँ से जो लोग उठते हैं, जो सवाल करते हैं, जो हुकूक मानते हैं, उन सारी चीज़ों का कलागमा करना है। यार ये पीपल्स पार्टी कैसा मजाक कर रही है यार, ये सिंध हुकूमत कैसे खिलवाड़ कर रही है यार। और इस वक्त भी मैं आपको बताऊँ कि ये सिर्फ ये नहीं है कि टीचर्स सोसाइटी, तमाम टीचर्स एक तरफ है, जो स्टूडेंट विंग है, स्टूडेंट यूनियन के ऊपर पाबंदी यहाँ पे लगी है और उसके नतीजे में हमारी जो पॉलिटिकल एक ढंग की लीडरशिप सामने आती थी वो ख़त्म हो गई है। लेकिन उसके बावजूद जो स्टूडेंट विंग है वो इस वक्त भरपूर अंदाज में इस तमाम बिल की मुखालफत कर रहे हैं कि वाइस चांसलर वही एजुकेटेड, वही प्रोफेसर होना चाहिए जिसने एजुकेशन को वक्त दिया। बाहर से लाकर आप अपनी मर्जी का बंदा बैठाएंगे तो वह आके वही करेगा जो वजीर साहब कहेंगे, वह आके उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएगा जो वजीर साहब की फेवरेट लिस्ट के अंदर होंगी। और फिर जो असातिज़ा के तकर्रुर के हवाले से, उनकी नौकरियों के हवाले से हो रहा है वो ये हो रहा है कि जी अब गवर्नमेंट जो टीचर है या जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं वो परमानेंट नहीं होंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर रखोगे। अबे क्या मतलब मिल के अंदर तुम लोगों को मजदूरी करवानी है? अबे क्या मिल में तुम लोगों ने क्या बोरियां उठवानी है जो तुम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रख रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वैसे आपके पास उड़ाने को पैसा बहुत है, मुंजो दड़ों के अंदर जाके फंक्शन करते हैं, उस पर अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, वो सब कुछ है आपके पास। लेकिन टीचर जिसने आके आकर कौम तामीर करनी है, कौम बनानी है, कौम को वो लोग देने जो इस मुल्क को आगे लेकर चल सके, उन्हें तुम उठाकर जो है ना वो दिहाड़ीदार मजदूर की तरह तुम जो है कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर रख रहे हो कि आज है कल होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं है। इस पर हमारी इल्तिजा है, इस पर हमारी गुजारिश है कि जितने भी साहिब इख्तियार लोग हैं, इस पर चाहे कोर्ट को सो मोटो लेना पड़े, चाहे वफाक को इंटर होना पड़े, और अगर ये नहीं होता तो कम से कम सिंध हुकूमत को थोड़ी सी गैरत और शर्म करनी पड़े। लेकिन इस फैसले से पीछे हटिए, जो रूल है, जो तरीक़ाकार है उसी के ऊपर आगे बढ़िए। असातिज़ा के साथ, कौम के मेमार तैयार करने वालों के साथ ये मजाक न कीजिए।